श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी की कथा। ये कथा क्यों सुने? ये कथा सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ का पुण्य, एकादशियों की कथा सुनने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसलिए एकादशी की कथा सुननी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एकादशी के दिन ही एकादशी की कथा सुनी जाए। अगर सुन सकते हैं तो बेहतर है, अगर न सुन सके तो अन्य दिनों में एकादशी की कथा अवश्य सुने। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे सफला एकादशी की कथा। ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 57 श्लोक है, इसलिए 2 भाग में ये कथा सुनेंगे। कथा सुनते हैं जो युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। सफला एकादशी व्रत महात्म्य कथा शास्त्र कहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, पौष के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम क्या है? उसकी विधि क्या है? और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए? हे जनार्दन, हे स्वामी, यह सब मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ, अधिक दक्षिणायुक्त यज्ञों से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न मैं एकादशी का व्रत करने से होता हूँ। अतः संपूर्ण प्रयत्न करके एकादशी के व्रत को करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी से संयुक्त एकादशी होती है, उसके महात्म्य को तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। संपूर्ण महीने में जो एकादशी होती है, इसमें कृष्ण एकादशी और शुक्ल एकादशी में भेद नहीं मानना चाहिए। हे राजन, तो भी मैं लोक कल्याणार्थ उनकी विधियों और विभिन्न कथा को कहता हूँ। पौष के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है और इसके देवता भगवान नारायण है। भगवान नारायण का एकादशी में प्रयत्न करके पूजन करें। हे राजन, यह विधि पूर्वक मनुष्यों को एकादशी व्रत करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में जैसे गरुड़ श्रेष्ठ है, यज्ञों में जैसे अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है और नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सब तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। ये भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वे लोग सदा मेरे पूज्य है जो सदा हरिवासर और एकादशी का व्रत करते हैं। सफला नाम की एकादशी के व्रत में समय और देश के अनुसार सुंदर फल से मेरा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शुद्ध नारियल के फलों से, बिजोर के फल से, जम्भीरी नींबुओं से और अनार तथा सुपारियों से मेरी पूजा करें। लौंग तथा आम आदि और अनेक प्रकार के ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। सफला में विशेष करके दीपदान करना चाहिए और रात्रि में
प्रयत्न करके जागरण करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक एकाग्र मन होकर जागरण करने के पुण्य को सुनिए। उसके समान न यज्ञ है न तीर्थ है। इसके समान इस लोक में कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपश्चर्या करने से जो फल मिलता है वह फल एकादशी के व्रत में जागरण करने वालों को प्राप्त होता है। हे राजन, सफला की कथा सुनिए। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी बहुत विख्यात है। माहिष्मत राजर्षि के 4 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह बहुत पापी था। पर स्त्रीगमन और गणिका संग रत होकर उस पापात्मा ने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। वह सदा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता था तथा निम्न वृत्ति में ही मन को लगाए रखता था। माहिष्मत राजा ने ऐसे पुत्र को देखकर बहुत क्रोधित होकर उसका नाम लुम्पक रख दिया। वह पिता और भाइयों द्वारा राज्य से निकाल बाहर कर दिया गया। राजा के भय से कुटुंब के सब लोग भी उसे त्याग करने लगे। परिवार के लोगों से त्याग होने के कारण लुम्पक अकेला होकर विचार करने लगा कि पिता और बांधवों से त्याग होने के बाद अब मैं क्या करूं। इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ, पाप में रत पिता के नगर को छोड़कर गहन जंगल में चला जाने का उसने विचार किया और सोचने लगा कि वन में विचरण करूँगा और रात्रि में पिता के नगर में वन से आकर चोरी करूँगा, लूट करूँगा, ये उपद्रव करूँगा। इस प्रकार सोचकर वह लुम्पक पुर से नगर से निकल गया और घने जंगल में जाकर रहने लगा। नित्य ही जीवों का वो वध करता था और चोरी करके सब वंचरों को भी उसने ठग लिया। और यदि पकड़ा भी जाए तो लोग राजा के भय से उसे छोड़ देते। वह पापात्मा जन्मांतर के पाप के कारण राज्य से भ्रष्ट हुआ। नित्य ही वह फल भक्षक मांस भक्षण करने लगा, किंतु उसका आश्रम भगवान श्री विष्णु के सन्निकट ही था। अस्तु, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के सफला एकादशी व्रत कथा के 31वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे अंतिम भाग अगले प्रवचन में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।